एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भड़की हिंसा के बाद हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और स्थानीय प्रशासन के सख्त रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने साफ किया है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। कलेक्टर के मुताबिक किसानों ने की भावना को देखते हुए महापंचायत की इज्जत की गई थी और महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया गया। असामाजिक तत्वों ने कानून को हाथ में लिया। बवाल के बाद कई किसानों को डिटेन किया गया और स्कूल और दुकानों को भी बंद किया गया है। जिले में टिब्बी कस्बे के पास इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। टिब्बी इलाके में 18 नवंबर की रात से ही धारा 163 लागू है। हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों की 2 टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है और टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रही भीड़ कल हिंसक हो गई थी और ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। गुस्साए ग्रामीणों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से फैक्ट्री की दीवार को तोड़ दिया था। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश में लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों की उग्र होने की वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा था। हमारी टीम उस फैक्ट्री तक पहुंची जिसको लेकर कल हिंसा हुई थी। आज भारी संख्या में पुलिस बल को वहां तैनात किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ये वही एथेनॉल की फैक्ट्री है टिब्बी के राठीखेड़ा में और इस वक्त कल की हिंसक प्रदर्शन के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आप देखिए ये तस्वीरें, बाहर अतिरिक्त जाब्ता जो है वो लगा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस फैक्ट्री में कल जिस तरीके से किसानों की जो महापंचायत हुई थी उसके बाद पुलिस से टकराव के जो हालात बने और फिर जो तस्वीरें हैं वो बहुत एक तरीके से डराने वाली कि कैसे यहाँ पर जो है किसानों ने तोड़फोड़ की। एथेनॉल फैक्ट्री का ये बाहरी दफ्तर है और दफ्तर की एक तस्वीर आप देखिए कि जो प्रदर्शन हुआ है उसके बाद अंदर के हालात क्या हैं। और महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान यहां पर जुटे थे। किसानों ने यहां पर फैक्ट्री में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने रोका, टकराव के हालात बने और उसके बाद इस दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। तोड़फोड़ हुई और ये उसके बाद जले हुए तमाम अवशेष यहां पर आप देख पा रहे हैं। और इस आगजनी में करीब 1 दर्जन गाड़ियां जो है वो भेंट चढ़ गई। और ये देखिए आप, करीब 100 बीघा बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ की जो कंपनी है उन्होंने इस इलाके में 100 बीघा जमीन एक्वायर की है और इसी जमीन पर एथेनॉल फैक्ट्री बनाने को लेकर जिस तरीके से काम चल रहा था, किसान उसका विरोध कर रहे थे। और 10 नवंबर को इस इलाके में, पिछली 10 नवंबर से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी था। लेकिन कल बड़ी महापंचायत हुई, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकला। किसानों ने इस फैक्ट्री की तरफ कूच किया और उसके बाद जिस तरह के हालात बने उसकी एक बानगी आप देखिए कि कैसे गाड़ियां जो हैं, करीब 1 दर्जन गाड़ियां जिसमें यहाँ की गाड़ियां भी थी, जेसीबी मशीन थी, वो आग के हवाले जो है किसानों ने कर दी। और इस टकराव में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस प्रशासन अब मामले की जांच कर रहा है, एफआईआर भी दर्ज हुई है। देखिए ये एक जली हुई गाड़ी के जो कहें जो यहाँ का जनरेटर है उसका है और एक साइकिल है। इसके बिल्कुल ठीक सामने देखिए इस तरफ एक जो गाड़ी खड़ी है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और ठीक सामने जेसीबी मशीन देखिए किस हालत में है। अब सरकार, प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 7 लोगों के खिलाफ नामजद एक्शन लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन गिरफ्तारियां करेगी। दूसरी तरफ किसान संघर्ष समिति जो है यहाँ इस इलाके की, वो आगे की रणनीति बनाएगी कि इस आंदोलन को कैसे तेज किया जाए। सुशांत पारिक, एनडीटीवी, हनुमानगढ़ टीवी। और झाबर सिंह खर्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है खर्रा साहब आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। कल जो फैक्ट्री को लेकर बवाल हुआ था इस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं कि लंबे समय से जो किसानों की मांगे थी आखिर उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो पाई कि उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है इस तरीके से। देखिए कल जो भी घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी जी। कोई भी आंदोलन किसी भी रूप में हिंसक नहीं होना चाहिए जी। शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता के माध्यम से हर समस्या का समाधान होना चाहिए। कल जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। किन परिस्थिति में हुआ ये जांच के बाद पता चलेगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी।
बिल्कुल, लेकिन ये जो किसानों की मांगे है लंबे समय से, इस फैक्ट्री के निर्माण का विरोध हो रहा है, तो आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? बातचीत का जो दौर है वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? हर बार किसानों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। देखिए, हम्म उनकी जो भी मांग थी उसके समाधान के बहुत सारे तरीके थे। हम्म कल अचानक जिस प्रकार से आंदोलन उग्र हुआ और उसमें हिंसा हुई, हम्म निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण था। हम्म अगर ये शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से इस समस्या के बारे में विचार विमर्श होकर कोई समाधान का रास्ता निकलता तो ज्यादा बेहतर था। हम्म अब ये अचानक हिंसा क्यों हुई, हम्म ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जांच का विषय है, इस पर जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये हिंसा हुई क्यों। लेकिन किसान तो ये कह रहे हैं कि वो काफी लंबे समय से इस फैक्ट्री के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं उसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी बातों को अनसुना किया गया है और आखिरकार उन्हें ये कदम उठाना पड़ा कल। अब देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस क्षेत्र का दौरा करके आए थे, गंग नहर के जीर्णोद्धार के संबंध में। अगर कोई बात थी तो कोई प्रतिनिधि मंडल अगर उनसे मिलकर उन्हें अवगत कराता तो निश्चित रूप से कोई न कोई बातचीत के जरिए उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया जाता। हमारे मंत्रिमंडल में भी जिस विभाग से संबंधित उनका मामला था, उस विभाग के माननीय मंत्री तक भी अब तक शायद इस प्रकार का कोई प्रस्ताव वार्ता के लिए नहीं आया था। अब जैसे वहाँ के जिला कलेक्टर का कहना है कि मैंने बार बार आंदोलनकारियों से अनुरोध किया था कि वो अपना प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए भेजें, लेकिन कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आया। अब वास्तविकता क्या है, ये सारे विषय जांच के और जांच के बाद ही इस बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अब प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाएगा ताकि ऐसी तस्वीरें दोबारा सामने ना आए, किसानों को ये कदम ना उठाना पड़े अपनी बात मनवाने के लिए? खुले दिल से हर समस्या के समाधान के बारे में वार्ता करके समाधान निकालने के लिए तत्पर है। अगर इस प्रकार का कोई विशेष समस्या थी तो किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से वो अपनी समस्या राज्य सरकार के समक्ष सक्षम स्तर तक प्रस्तुत कर सकते थे। और अब भी अगर वो चाहेंगे तो वार्ता के द्वार सदैव खुले रहे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी हो रही है कि आखिर किन कारणों से ये हिंसा भड़की थी, कितने लोग इसमें शामिल थे, किनकी तरफ से इस तरीके के कदम उठाए गए थे। जो बवाल की तस्वीरें कल आपने देखी थी, यहां हमारी टीम भी पहुंची थी। और डॉक्टर खुशहाल यादव डीसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। खुशहाल जी, कल जो तस्वीरें देखी थी हमने यहाँ पर, जो हिंसा यहाँ हुई थी, किसानों की ओर से जो कदम उठाया गया था प्रदर्शन के दौरान, अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल थे, किनकी तरफ से ये हिंसा शुरू की गई थी। जो मामले की जांच पड़ताल है वो क्या शुरू हो चुकी है? कोई जानकारी इस पर मिल पाई है कि आखिर किसानों की ओर से ये कदम क्यों उठाया गया था? खुशहाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो, am I audible? जी, मेरा सवाल ये था कि कल जो हिंसा यहाँ पर हुई थी, क्या इस मामले की पड़ताल शुरू हो पाई है प्रशासनिक तौर पर कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल थे? ये हिंसा भड़की कैसे यहाँ पर? देखिए, प्लांट है ये 2022 के अंदर शामिल हुआ था। इसके तहत और पॉलिसी जो है खुशहाल जी, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है, एक बार आप दोबारा बोलेंगे? हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो प्लांट है 2022 में इसका एमओयू हुआ था।
बिल्कुल, तो देखिए इस पूरे मामले की अब पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। कल जो हिंसा की तस्वीरें थी, यहाँ पर जो बवाल हुआ था, प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर कई गाड़ियों में आग लगाती थी, जमकर तोड़फोड़ किया था, फैक्ट्री की दीवार को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। फैक्ट्री के निर्माण को लेकर ये जो विरोध लंबे समय से चल रहा था, कल इसने हिंसक रूप ले लिया। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण और किसान थे वो फैक्ट्री कूच कर रहे थे। इस बीच प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें थी वो हिंसक होती नजर आई। खुशहाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। खुशहाल जी, इस पूरे मामले के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसानों को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या बातचीत का जो दौर था वो विफल हो रहा था, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? नमस्कार मैडम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ मैडम, ये जो प्लांट है इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूं ताकि जो व्यूअर्स हैं वो इसको कॉन्टेक्स्ट को एक बार अंडरस्टैंड कर पाए। बिल्कुल। 2022 में ये एमओयू हुआ था। इसमें इथेनॉल प्रोडक्शन होना था, जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम पॉलिसी है उसके अंतर्गत होना था। 2023 में इसको CLU परमिशंस मिले और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको अनुमति दी गई। सो दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। और लोकल लोगों को इसमें आशंका कुछ लोगों की थी कि इसके कारण हमारा अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट होगा या हमारा एयर जो है वो पोल्यूट होगा। उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, उस मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए फैक्ट्री के द्वारा काफी प्रयास किए गए। इनका एक डेलीगेशन जो है उनको पंजाब में जो एग्जिस्टिंग इनके प्लांट्स हैं वो विजिट भी कराए। ऑल्सो इट वाज कन्वेड कि ये जो टेक्नोलॉजी है दिस इज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी। इससे कोई भी पानी बाहर नहीं जाएगा। यानी कि ये जो वार्ता का दौर था ये विफल रहा और यही कारण है कि किसानों को ये कदम उठाना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी सांसद राजकुमार रोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रोज साहब आपका NDTV राजस्थान पर। और देखिए अब बवाल के बाद से सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये भी कि क्या किसानों की जो बातचीत है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाई? क्या कारण रहे कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? उनकी बातों को अनसुना किया गया? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपकी टिप्पणी इस पर? देखो, ये जिस तरह से ये बवाल हुआ, मतलब ये नहीं है कि एक दिन या 2 दिन का उनका जो स्ट्रगल या फिर पेशेंस लोगों ने खो दिया। लंबे समय से चल रहा था। इसके विरोध में मेरी जो जानकारी में आया है कि यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, यहाँ लगने से पोल्यूशन फैलेगा, हमारा पानी दूषित होगा। अब सरकार कह रही है कि हम विकास चाहते हैं या विकास कर रहे हैं, कंपनी लगने से डेवलप होगा, रोजगार होगा। अगर या तो जनता को कन्विंस नहीं कर पाई सरकार और स्थानीय लोग अगर इसके विरोध में है तो कौन सा विकास चाह रही है सरकार? अगर जनता नहीं चाह रही है तो सरकार कौन सा विकास चाह रही है? सरकार कौन सी फैक्ट्री लगा के लोगों को रोजगार हो? लोग खुद नहीं चाह रहे हैं या लगना चाहिए? अब लोगों के विरोध में जाके, उनकी भावना के अगेंस्ट में जाके अगर जबरदस्ती लगाना, ये कहीं न कहीं सरकार की तानाशाही रवैया रहा है। सरकार अगर लोग नहीं चाह रहे हैं तो इसको क्लोज कर दिया जाए, इसको जबरदस्ती क्यों लगाया जा रहा है? तो सरकार के मतलब सकारात्मक चर्चा नहीं होने या सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने की वजह से लोगों का ये गुस्सा फूटा है। और फिर भी मैं जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, मतलब एक काफी दुखद घटनाक्रम हुआ है, ये पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए एक गलत मैसेज गया है कि लोगों और सरकार के बीच में टकराव जो हुआ है और काफी नुकसान हुआ है। काफी लोगों को गाड़ियां, सरकारी संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है, निजी संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है। रोज साहब, सवाल ये भी है ना कि प्रदर्शन करने का ये तरीका कितना सही है? अगर कोशिश करते कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर बातचीत का दौर शुरू करता, अगर बातें नहीं सुनी जाती तब ये कदम उठाते, इस तरीके से प्रदर्शन करने का अब कई सवाल उठ रहे हैं इस तरीके पर भी। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने शुरुआत में ये बात बोली कि क्या ये 1-2 दिन का प्रदर्शन था या 1-2 दिन के अंदर लोगों ने डिमांड की और उसको आक्रोशित हो गए? मैं जहां तक समझता हूँ कि कोई भी आंदोलन अगर उग्र होता है तो उसके पीछे मतलब जो इसका जो बेग का इतिहास होता है वो स्ट्रगल लंबे समय से कर रहे हैं। लोगों को लगा कि कोई सहारा ही नहीं, ऐसा लगा होगा शायद। लोग लंबे समय से तो लोग सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व जाके सकारात्मक चर्चा करते थे, ये स्थिति बनती ही नहीं। सरकार तो उद्योगपतियों की सुन रही है, जनता की तो सुन ही नहीं रही है। ठीक है, अब इंतजार करना होगा कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है और मामले की जांच पड़ताल किस तरीके से शुरू होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री विवाद अब गर्माता जा रहा है। कांग्रेस विधायक कुन्नर ने काफिले को उनके रोका गया है। पुलिस ने विधायक के काफिले को
रोका है। राठीखेड़ा में पुलिस से झड़प का विरोध और विधायक का किसानों के साथ कूच। विधायक के काफिले को रोकने पर माहौल अब गर्मा गया है। विधायक कुन्नर सहित कई किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़ा है। कुलदीप हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देखिए तनाव यहां पर अभी भी बना हुआ है। विधायक के काफिलों को रोकने की खबर मिल रही है, क्या हालात इस वक्त वहां पर है? देखिए, कल हनुमानगढ़ के टिब्बी के अंदर जो किसानों की और प्रशासन की आपस के अंदर काफी तनातनी हुई थी, आगजनी की घटनाएं भी हुई और संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया है वो चोटिल भी हुए। श्रीगंगानगर के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और कर्णपुर के विधायक हैं, कांग्रेसी विधायक रुपेंद्र सिंह कुंडल, उन्होंने कल ऐलान किया था कि आज वो अपने समर्थकों के साथ में हनुमानगढ़ के टिब्बी के लिए कूच करेंगे। जब वो पदमपुर से सुबह अपने जो काफिले के साथ निकले तो गमूरवाली के पास में पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया। पुलिस और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प भी हुई और उसके बाद में जो किसान और कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो बैरिकेड्स लगाए थे रोकने के लिए उनको तोड़ दिया और आगे की तरफ बढ़ गए। फिलहाल जो मामला है वो गरमाया हुआ है। पुलिस है वो उनके काफिलों को लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो रुपेंद्र सिंह कुन्नर हैं उनका ये कहना है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे अपने समर्थकों के साथ में टिब्बी पहुंचेंगे और वहां जो अपना समर्थन है, अपना सहयोग है वो प्रदान करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए कुलदीप।